अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नजर से। नमस्कार, मैं विक्रांत, आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं पंचकुला सेक्टर 11। यहाँ है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड बीएम तलवाड़ ने देखे हैं 3 युद्ध, 1963, 1965, 1971। क्या तजर्बा है इनका, क्या अनुभव है इनका, तो सुनते हैं इन्हीं की ही जुबानी। देखिए, मैं पार्टीशन से पहले का जन्मा आदमी हूँ। मेरा नाम कर्नल बृजमोहन तलवाड़ है। आज 1935 में 14 सितंबर 1935 में मैं लाहौर में पैदा हुआ था और वहीं मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई। मैं उर्दू से शुरू किया, क्योंकि पहले तो उर्दू ही चलता था, गुरु ग्रंथ साहब भी उर्दू में ही चलता था उन दिनों। तो उर्दू पढ़ते थे और बाकी अंग्रेज़ी या जो भी सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा उर्दू में ही चलता था। हिंदी तो यहाँ पार्टीशन के बाद, जब मेरे फादर पुलिस में थे लाहौर में, 9 अगस्त 1947 को हम लाहौर से अमृतसर आए और अमृतसर से मेरे फादर की, क्योंकि पोस्टिंग शिमला में हो गई थी, वो पुलिस में थे जैसे मैंने बताया, तो वो शिमला में हम पहुंच गए। 10 को शायद आए होंगे या 11 को, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं। तो शिमला में पहले हम समर हिल में रहे, समर हिल के बाद फिर कसुम्पटी में रहे, क्योंकि छोटा शिमला में मेरे फादर का वो ऑफिस था। तो कसुम्पटी में मैंने 8वीं जमात में MB मिडिल स्कूल था वहाँ, उसमें शिक्षा के लिए ज्वाइन किया स्कूल को। वहाँ आके उर्दू से एकदम हिंदी हो गई और वहाँ के सब्जेक्ट पुराने सब्जेक्ट से बिल्कुल अलहदा हो गए। तो शिमला में वही हम 1.5-2 साल रहे। उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग अम्बाला में हो गई, तो अम्बाला में मैंने 9th करी और उसके बाद गुड़गांव में आ गए। गुड़गांव में मैंने आके 10वीं भी गुड़गांव से करी और कॉलेज की स्टडीज़ भी गुड़गांव में करी। तो 1955 में मैं एक बार दिल्ली में गया किसी रिश्तेदार के साथ, साइकिल से हम गए और वहाँ जाके सुबह वहाँ फ़ौज का इम्तिहान हो रहा था, वहाँ इम्तिहान देना शुरू कर दिया और उसमें करके, उसका मतलब ये है कि 1955 5 सितंबर 1955 में मैं उसके बाद वेरियस यूनिट्स में रहे। फादर अपनी नौकरी करते रहे, हम अपना पहली पोस्टिंग कलकत्ता में हुई, बैरकपुर में। उसके बाद अम्बाला आ गए, फिर और वेरियस पंजाब के, और पंजाब था तब तो, और क्योंकि ये 66 में हरियाणा और हिमाचल बना साथ पंजाब से मिला के, तो 3 स्टेटों में बट गया। तब से हम फौज में रहा मैं 1955 से लेके 1964 को, 1988 में तक कई यूनिट देखे, कई भागदौड़ करी, कभी फौज में क्या पहाड़ों में और कभी जंगलों में और कभी पीस स्टेशन। तो आपने अपनी उम्र में या अपनी ज़िंदगी में 3 युद्ध भी शायद देखे होंगे और लड़े भी होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा। 1962 में भी वर्दी में था, 1965 में 65 में पाकिस्तान से जब लड़ाई, तब भी मैं इसमें था, वर्दी में था। और 1971 में भी मैं असम में ही था पोस्टेड और बांग्लादेश की लड़ाई में एक्टिव पार्ट लिया। और उसके बाद ये 99 का जो युद्ध हुआ, तब तक मैं रिटायर हो गया था, 11 साल हो गए थे मुझे रिटायर हुए। तो इसलिए मैंने सारी वॉर्स अप टू 71 देखी सही। दैट्स ऑल। पहले की सेना और आज के सेना सिपाहियों में कितना अंतर मानते हैं आप? पहले ज़्यादा सोल्जर जो होते थे अनपढ़ होते थे। अभी के सोल्जर जो पिछले 20-30 साल से कह लो, वो पढ़े लिखे आते हैं, जिनका मेंटल मेकअप थोड़ा सा अच्छा है आगे से, वो जल्दी आपकी बात भी समझ जाते हैं। पहले समझने में काफ़ी मुश्किल लगती थी, डरते थे। अभी फौज बेटर है।
मोर एक्टिव है, और एक्टिव आदमी ढीले आदमी से अच्छा ही होता है। पहले चिट्ठी आई का एक गाना भी चला था, काफ़ी फेमस रहा था, पिक्चर भी आई थी, हाँ, वो लेकिन आई थी। अब मोबाइल, इन दोनों में कितना अंतर मानते हैं बहुत आप? फर्क है। पहले तो चिट्ठी लिखते थे, मुझे अभी तक याद है जब मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, पीक डेज थे जब मेरे रिटायर होने का टाइम था वैसे तो, उन दिनों मैंने मेरे फादर की टेलीग्राम आई मुझे, तो वो मिली नहीं मुझे, क्योंकि उधर टेररिज्म शुरू हो गया, उन्होंने डिलीवर नहीं करी। फिर जब मुझे पता लगा, मैं चला, फादर बीमार है, देखने आ रहा था, तो चला तो रोड बंद थी। वहाँ से फिर मैं वापस श्रीनगर गया रास्ते में से, फिर अमृतसर की फ़्लाइट ली, फ़्लाइट लेके पहुँचा। मतलब काफ़ी तकलीफ़ में उन दिनों था। आजकल तो कम्युनिकेशन, हर तरफ की कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फ़र्क है, एकदम आपको पता लग जाता है। पहले तो लड़ाई होती थी, पता ही नहीं लगता था कौन कहाँ है, क्या सिचुएशन है, नोबडी न्यू। अखबार जब आएगी उसमें 4 दिन पुरानी खबर होगी, या रेडियो पे सुनो, वो भी 1 आध दिन पुरानी होती थी। अब तो आप टीवी में हर चीज़ देखते हो, सामने आपको प्रत्यक्ष चीज़ नज़र आती, बहुत फ़र्क है। यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। घुड़सवारी और खेलों में भी आपका काफ़ी रुझान रहा है, कौन कौन सी गेम खेलते शुरू थे? से जी। मैं फौज में एथलीट रहा, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मिल्खा सिंह के साथ भागने का। वो तब तक रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और इस तरह करके गेम्स में तब 49 साल की उम्र तक चंडी मंदिर में प्लेइंग हॉकी टीम कैप्टन था। घुड़सवारी मैंने 46 में बंद कर दी। ये है। इस आपकी परिवार में कितने लोग हैं कि उसका उनका भी थोड़ा सा बताइएगा था। ऐसे है, क्या सेना में? मेरे 2 बच्चे हैं, जी। मेरी बीवी है जो इस वक्त 83 की है, मैं 89 का हूँ, और वो 83 की है। बड़ा बेटा रिटायर हुआ है कर्नल, वो 62 साल का है। छोटा बेटा 58 साल का है। बड़ा बेटा अपना रिटायर हो गया, उसकी बेटी की शादी होगी। वो भी आर्मी में ही थे? वो आर्मी में ही था, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बहुत अग्रणी स्पोर्ट्समैन। हाँ जी। क्या मैसेज रहेगा आपका? इसके अलावा आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे, थोड़ा इसके बारे में, आप सोशल लाइफ 90 के हो चुके हैं आप, क्या रहा इसका, उसके रिटायरमेंट के बाद का अब तक का सफ़र? देखिए, मैं शुरू से एक्टिव लाइफ में बिलीव करता था, तो यहाँ आके कुछ संस्थाओं में सेवा करने का मौका मिला। पहले बीजेपी से ज्वाइन किया, फिर मंदिर के प्रधान बने, फिर नगर सुधार सभा के प्रधान बने, फिर 2 सीनियर सिटीज़न की काउंसिलें थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। एक RPW जिसे बोलते हैं, उसका मैं 4 बार प्रधान रहा, सीनियर सिटीज़न काउंसिल का 1 बार प्रधान रहा। इस तरह करके सेवा करने का बहुत मौका मिला, और ज़िंदगी बहुत मज़े में रही। आजकल का सफ़र कैसा चल रहा है आपका? आजकल का सफ़र भी, हम बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन बूढ़ों की तरह काम नहीं करते, काम जवान की तरह ही करते हैं। कर्नल साहब, आपके प्रधानमंत्री हाँ। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। पाकिस्तान का देख सकते हैं, स्ट्राइक करवाएगी, एकदम स्ट्राइक की है, किसी को कोई भी आभास तक नहीं होने दिया। इस विषय में आपका क्या कहना है कि प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली या कार्यशैली कैसी है? देखिए, लड़ाई में 3-4 बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं होना चाहिए दुश्मन को, आपके दुश्मन को, कि आप कब अटैक कर रहे हैं, किधर से कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए सीक्रेसी बनाए रखना जो है वो बहुत अनिवार्य है। अदरवाइज़ आपका दुश्मन उस रास्ते को, जिधर से आपने जाना है, उसमें कुछ भी तकलीफ़ें रास्ते में पेश कर सकता है, आपके लिए माइंस बिछा सकता है, जैसे बारूदी सुरंगें जिसको बोलते हैं। तो इसलिए मोदी साहब हमारे, वी आर लकी टू हैव हिम एज आवर टीम कैप्टन ऑफ द कंट्री। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान का अग्रणी नेता है वो, और बहुत इफ़ेक्टिव नेता है। अभी आप रिसेंट जो हमला हुआ है आज रात को पहलगाम के बाद जी, तो उन्होंने देख लो
2-4 दिन में, एक हफ्ते में सारा मुल्क को इकट्ठा कर दिया। सारे बाहर के मुल्कों की सलाह भी हमारी तरफ हो गया ध्यान। ये तो कोई लकी कमांडर ही करता है। तो मोदी साहब बहुत लकी हैं हमारे कंट्री के लिए, एंड गॉड ब्लेस हिम, लॉन्ग लाइफ। आपका क्या मैसेज रहेगा जनमानस के लिए और आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यह है कि जो भी काम करो, जिसको भी वोट दो, जिसको भी चुनो, उसको देश का हित ध्यान में रख कर चुनो। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, देश का हित किस में है उसको। कर्नल साहब, सेना और अग्निवीर, इन दोनों में अंतर क्या मानते हैं आप? सेना और अग्निवीर, देखो जी, दिस इज ए सिस्टम कि अपनी फौज को यंग रखने का सिस्टम है अग्निवीर। हालांकि ये बहुत अजीब लगता है, बाहरले मुल्क भी ऐसे ही करते हैं। अब सेना को 1 साल के लिए वो कहते हैं फौज में ज़रूर करना चाहिए, तो हम ये इनको 4 साल का मौका देते हैं। 4 साल में उनको 10-15 लाख कमा लेते हैं, फिर वो ट्रेंड सोल्जर रिन्यूड एनर्जी के साथ वो मार्केट में जाते हैं, दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में और व्यवसायों में जाते हैं और इफेक्टिव होते हैं। मीडिया जंक्शन भी बनेगा